ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 32। यदृश्ययाचोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, हे अर्जुन, वो सब क्षत्रिय सुखी है जिनको युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये युद्ध के अवसर से स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुले हो गए हैं। यह अत्यंत सुंदर श्लोक में श्रील प्रभुपाद अपने टीका में बता रहे हैं, युद्ध करना एक क्षत्रियों को एक अवसर दिया है। हम सोचेंगे अरे क्या अवसर है ये, युद्ध में तो लोग मारे जाते हैं, कभी कभी इधर से बाण आ जाता है, उधर से बाण आ जाते हैं, हमें बहुत ही सतर्क रहना है। और कौन सा अवसर है ये, वो तो दुख में डालता है लोगों को। लेकिन भगवान बोले ये अवसर है, क्योंकि ये अवसर क्या करता है, स्वर्ग के द्वार को खुला करता है। कृष्ण अर्जुन को इधर सपोर्ट नहीं कर रहे, इसमें उसके दृष्टिकोण को सपोर्ट नहीं करते। जहाँ अर्जुन बोलता है कि मुझे अहिंसा करनी है, क्षत्रियों के लिए तो हिंसा है, कायदा जो सुव्यवस्था है उसका पालन करने के लिए, उसको ठीक से रखने के लिए क्षत्रियों के लिए हिंसा, एक क्षत्रिय कभी हिंसा टाल नहीं सकता। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये जो विचार है कि मैं हिंसा नहीं करूँगा क्षत्रिय के शरीर में रह के भी, ये मूर्खों का तत्वज्ञान है, प्रभुपाद उसको बोलते हैं। पराशर स्मृति में पराशर मुनि बोलते हैं कि क्षत्रियों ने जो है हिंसा है उसको अपने राज्य का रक्षण करने के लिए उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। अगर अर्जुन, दो चीजें हो सकती है इस युद्ध में, एक तो जय आ सकता है या पराजय आ सकता है, मृत्यु आ सकता है, नहीं तो अर्जुन जी सकता है। तो दोनों तरफ से ये लाभदायक ही है। क्यों? क्योंकि अगर मृत्यु आ गया तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। क्षत्रियों ने अपना सारा पति, उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनका धन, उनके माता पिता, परिवारजन, मित्रजन, गांव, सबको छोड़ के ये आए हुए युद्ध करने के लिए। एक तरफ से उन्होंने स्वार्थ को छोड़ा है, उन्होंने आहुति दी है इस सब चीज़ों की यज्ञ में, तो उनके लिए यज्ञ करने के बराबर है। और यज्ञ का फायदा है कि उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो युद्ध करके हार जाना या मृत्यु को प्राप्त होना या युद्ध में जीत जाना, दोनों ही लाभदायक है, ऐसे अर्जुन को बता रहे कृष्ण जी। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बात ये अपने टीका में बताते हैं कि जो जीत जाते हैं ना युद्ध में, उनसे ज्यादा फायदा तो उनका है जो मृत्युमुखी हो गए युद्ध में। इसलिए भीष्म देव जो है उनको मार के भी अर्जुन उनके ऊपर बहुत उनका फायदे की चीज ही कर रहे हैं, ऐसे इधर बताया गया है। कर्मयोगा करने के बावजूद भी इधर स्वर्गलोक की प्राप्ति हो रही है। एक युद्ध योग हमें बोल सकते हैं इसको। इसलिए बोलते हैं स्वर्गलोक की प्राप्ति किसी भी बाधा के बिना, च अपवृतम ये शब्द इधर यूज किया है। सो बलदेव विद्याभूषण अपने टिप्पणी में लिखते हैं कि यदृश्यया च शब्द के ऊपर जोर दिया है। इसका मतलब ऐसा है कि बहुत सारे कष्ट के बावजूद भी ये जो युद्ध है वो फायदेमंद ही है। उसमें मृत्युमुखी होना या जय प्राप्त करना। स्वर्ग में जाने के दो मार्ग है। एक मार्ग बहुत सुलभ है, युद्ध में भाग लेना, युद्ध में मारे जाना और स्वर्ग की प्राप्ति करना तुरंत। लेकिन एक दूसरा मार्ग है ज्योतिषतम यज्ञ, जिसको बहुत दीर्घ काल लग जाता है स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए। तो हम निष्कर्ष में यही बता सकते हैं कि अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि दोनों जो मार्ग है
तो आपके लिए लाभदायक ही है। आप युद्ध में जीतो या युद्ध में मर जाना, दोनों भी लाभदायक ही है। तो अर्जुन के जो दृष्टिकोण था, वो बोल रहा था कि ये युद्ध है, ये मुझे पाप में ढकेल देगा और मेरे सबको, मुझे ही नहीं तो सबके जीवन में दुख लाएगा। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, एक दुर्मिल संधि के एक अवसर है ये युद्ध। कृष्ण कंक्लूड करते हैं ये 2.32 में। वो बोल रहा है कि मेरे सब परिवारजन इस युद्ध में मृत्यु के स्वाधीन हो जाएंगे। कृष्ण बोल रहे हैं ये सबको स्वर्ग के द्वार खुले करके दे रहे। और अर्जुन बाद में बोल रहा है कि मैं इस युद्ध सबको मारने के लिए मैं कारणीभूत हो जाऊंगा। तो कृष्ण बोलते नहीं नहीं, आप बहुत सुखी क्षत्रिय बन जाओगे क्योंकि आपने ये जो अवसर है उसका सदुपयोग किया है। ये अर्जुन को कृष्ण इस श्लोक में बता रहे। हरे कृष्णा।